अब हम 1916 की तरफ बढ़ते हैं। 1907 में गर्मपंथियों को 9 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया था। तो 7 और 9 होते हैं 16। तो 16 में इनका वापस कांग्रेस के अंदर आगमन हुआ। मूल कांग्रेस में नरमपंथियों के साथ इनका संयुक्त अधिवेशन था। इस लखनऊ समझौता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था। याद रखना, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्ष इसके थे अंबिका शरण मजूमदार। याद रखना, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन होते हैं उनके अध्यक्ष हमें याद रखने। अंबिका शरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। 1916 लखनऊ अधिवेशन, यहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता होता है। याद रखना, दोनों एक मंच पर, इसके पहले मुंबई में बैठे थे, लेकिन यह महत्वपूर्ण अधिवेशन है। तो प्रश्न आता है कई बार कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में लखनऊ में। तो इसकी 2 विशेषताएं थी। सबसे पहले तो गर्मपंथियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश। जो गर्मपंथी चले गए थे 1907 में कांग्रेस की सूरत फूट के बाद में, वो यहां पर मिले। कहते हैं इस समय तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक का इतना जबरदस्त स्वागत हुआ था, इतिहास में ऐसा स्वागत किसी का नहीं हुआ। गर्मपंथियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश। दूसरी बात, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन था। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन, उन दोनों का एक साथ अधिवेशन था। वो दोनों साथ में नहीं बैठते थे, लेकिन अभी यहां पर साथ में बैठ गए, और इसलिए इसको कहा जाता है लखनऊ पैक्ट अर्थात लखनऊ समझौता। यहां पर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की जो पृथक निर्वाचिका वाली जो बात थी, जो मैंने पहले बताया था आपको कि ये बहुत बड़ी भूल थी, उस भूल को इन्होंने भूल को एक्सेप्ट किया कि हाँ बढ़िया है, और ये आगे जाकर के बहुत घातक सिद्ध हुआ। तो ये लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता आपको 2 चीजों के लिए ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहली बात, इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका शरण मजूमदार थे। फिर गर्मपंथियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ, पहला इसकी विशेषता। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो है वो संयुक्त अधिवेशन हुआ, जिसको हमने लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता नाम दिया है। अब देखिए 1916 के बाद में हम बात करते हैं कि 1919 के बाद में जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से 18, उसके बाद में ये जो भारत का जो राष्ट्रीय संघर्ष था वो जन राष्ट्रवाद कैसे बना, जन आंदोलन कैसे बना। तो हम देखेंगे जन राष्ट्रवाद का उदय। एक आपके टॉपिक दिया है सिलेबस में, जन राष्ट्रवाद का उदय, और उसके कुछ कारण हैं कि ये जो आंदोलन है वो जन आंदोलन कैसे बना। जो एक संगठनों से शुरू हुआ था वो जनता के बीच में लोकप्रिय कैसे हो गया। तो 1919 के बाद आंदोलन, जन आंदोलन कैसे बना, जन आंदोलन कैसे बना। तो इसके कुछ कारण हैं जो हम देखेंगे। 1914 से 1918 आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सारे जो है चेंजेज आ रहे थे वर्ल्ड सिनेरियो में, विश्व परिदृश्य में। तो हम लिख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदली, परिस्थितियां ना। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बाद बदली आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियां या राजनीतिक स्थितियां। विश्व परिदृश्य में चेंजेज हो रहे थे। कुछ देश जो किसी के उपनिवेश थे भारत की तरह, वो स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे चेंजेज आ रहे थे। तो हम लिख सकते हैं कि वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर जो चेंजेस हो रहे थे वो। दूसरा, सरकार ने जो लगान बढ़ा दिए थे, सरकार द्वारा
बढ़ाए गए लगान व कर। यह भी एक कारण था कि लोग इसके खिलाफ थे कि इतना टैक्स बढ़ा दिया है ना। उसके बाद में जो जरूरी वस्तुएं थी उनकी कीमतें बढ़ गई। जरूरी वस्तुओं की कीमतों में इजाफा होना, इजाफा मतलब बढ़ना, उससे भी लोग नाराज थे। कीमतों में इजाफा होना। देखो बेटा, आंदोलन जन आंदोलन कैसे बना? जब आम आदमी तक उसका असर होगा तब। अब आम आदमी को क्या पता कौन सा संगठन कांग्रेस कहां पे काम कर रही है, लेकिन जब उसको पता चला अरे यार इतना टैक्स दे दिया मेरे ऊपर, दूसरी बात मेरे जरूरी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसी सरकार किस काम की, तो वो धीरे धीरे फिर वो क्या जन आंदोलन बन जाता है। फिर भारतीय उद्योगों का उस समय विस्तार और प्रथम विश्व युद्ध में आपने देखा था टिस्को के अंदर जो किस प्रकार से उसको ज्यादा ऑर्डर मिले थे, ज्यादा रोजगार की मांग पैदा, लोग काम के लिए आगे आने लगे है ना। तो कुछ और सुधार हुए, रिफॉर्म्स हुए, तो उससे भी लोगों के अंदर एक जागरण हुआ, सोचने की जो क्षमता है उसका विस्तार हुआ। तो भारतीय उद्योगों का विस्तार, भारतीय उद्योगों का विस्तार तथा रोजगार के अवसरों की मांग, रोजगार के अवसरों की मांग बढ़ी। तो ये भी जन जागरण में काम किया। हम पढ़ रहे हैं कि ये जो आंदोलन था वो जन आंदोलन कैसे बना, आम आदमी के बीच में कैसे लोकप्रिय हुआ। तो ये सब हमने देखना। फिर देखना है सैनिक जो है, सैनिकों द्वारा दूसरे देशों के अभियानों पर जाना, क्योंकि अंग्रेज उनको ले जाते थे अपनी सेना में, तो वहां पर उन्होंने देखा अभियानों पर जाकर साम्राज्यवाद के खिलाफ विश्व में हो रहे जनमानस को समझना। विश्व में हो रहे या बढ़ रहे है ना, जनमानस जो है वो उसके खिलाफ जा रहा था। किसके? साम्राज्यवाद के। अंग्रेज तो खुद साम्राज्यवादी ताकत थे, लेकिन जब यहां के सैनिकों को वो दूसरे देशों में लड़ने के लिए भेजते और वहां पर जाके देखते कि अरे यार अंग्रेजों के खिलाफ तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, तो हम अपने देश में इनके खिलाफ क्यों नहीं लड़ सकते। जब वो किसी दूसरे देश में अंग्रेजों के पक्ष लड़ने, तो अंग्रेजों के पक्ष में जाते, लेकिन होता क्या, वहां जाकर वो देखते कि सामने वाले अंग्रेजों के खिलाफ कितने हैं, तो इनको लगता कि नहीं हम लोग गलत कर रहे हैं, हमें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। तो ये जन जागरण, सैनिक भी उसमें जुट गए, किसान वगैरह जो जितने देखो सारे लोग अब इनके अंदर आ रहे थे। 1917 के अंदर जो रूस की क्रांति हुई थी, देखिए 1917 में हुई रूस की क्रांति का असर भारतीय किसानों व मजदूरों पर पड़ा। भारतीय किसानों व मजदूरों पर पड़ा। तो ये सारे कारण थे। कितने कारण बेटा? 6 कारण। 6 कारण आपको लिखना है। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो जन आंदोलन कैसे बना, तो 1919 के बाद में जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके बाद की राजनीतिक और जो आर्थिक परिस्थितियां बदली, दूसरा सरकार ने जो कर और लगान बढ़ा दिया, तीसरा जरूरी वस्तुओं की जब कीमतें बढ़ी तो आम आदमी जो है वो प्रभावित हुआ, तो फिर उसने सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखाया। भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ तो लोगों ने कहा कि हमें रोजगार दो। दूसरी बहुत सारी नई नई चीजें सामने आने लगी। सैनिक जब दूसरे देशों में गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो उपनिवेशवाद के खिलाफ बहुत बड़ा माहौल है, तो उन्होंने जाकर के फिर उनके खिलाफ मोर्चा खोला, अंग्रेजों के खिलाफ। 1917 की रूस की क्रांति का असर भारतीय किसानों और मजदूरों पर पड़ा। उन्होंने कहा कि अंग्रेज जो है वो उनको भी हराया जा सकता है। तो लिखिए इसको। इसमें हमने कांग्रेस का लखनऊ समझौता 1916 का और जन राष्ट्रवाद के उदय के 6 बिंदुओं पर चर्चा की। लिखिए। अब हम अगले वीडियो की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।